धनतेरस 2023। धनतेरस पर क्यों जलाया जाता है यमराज के नाम का दीपक, जानिए विधि और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर और धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाने वाली है। धनतेरस की रात को यमराज की पूजा के अलावा देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा करने की भी परंपरा है। क्यों जलाया जाता है यम का दीपक? धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में राजा हेम थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन विशेषज्ञ ने कुंडली में दरबारी कुमार की मृत्यु की भविष्यवाणी की। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र को एक जगह भेज दिया, जहां किसी लड़की की परछाई उस पर न पड़े। वहां उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और उनका विवाह धनतेरस के चौथे दिन हुआ। इस दिन यमराज के दूत आए और उनके पास उनकी मृत्यु की खबर लेकर गए। राजकुमारी बहुत डरी और रोई, लेकिन दूतों ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से उनकी मृत्यु से बचा जा सकता है। इसी कारण से हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक जलाने की नियम। यम दीपक को जलाने के लिए धनतेरस के दिन आटे से एक चौमुखा दीपक बनाए या मिट्टी के दीपक के चारों ओर बाती रखें। इसके बाद इस दीपक में सरसों का तेल भरें और उसे घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इस दीपक को जलाते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। दीपम यमराज पुत्राय दीप कांचन संगमिकम तदप ज्योति प्रकाशाय नमामि तमसोन्तकम। इस मंत्र के पाठ के साथ धनतेरस के दिन यम दीपक को जलाने से आप अकाल मृत्यु से रक्षा की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह पारंपरिक तरीके से मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें परंपरागत रूप से यम की पूजा और अकाल मृत्यु से बचाव के लिए प्रार्थना की जाती है। यम की कहानी। किंवदंतियों के अनुसार एक समय की बात है, हिम नामक एक युवा राजा था। उनकी कुंडली के अनुसार उनकी शादी के चौथे दिन किसी सांप के काटने से उनकी मृत्यु होनी थी। इस घड़ी में राजा हिमा की पत्नी ने उन्हें जगाए रखा और उन्हें आराम नहीं करने दिया। उन्होंने अपने शयन कक्ष के गलियारों में सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए और हर जगह अनगिनत दीपक जला दिए। वह भी कहानियां सुनाना और धुनें गाना शुरू कर दिया। रात के बीच जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प के रूप में आए, तो प्रकाश की चमक से उनकी आंखें चौंक गईं और वे राजा के कक्ष में प्रवेश करने में असमर्थ थे। इसके बाद वह सिक्कों के पहाड़ पर चढ़ गए और पूरी रात मधुर धुनें सुनते रहे। जैसे ही भोर का मार्ग प्रशस्त किया गया, भगवान यम के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और राजा हिमा की जान उनकी समर्पित पत्नी ने बचाई। इस घटना के बाद से धनतेरस का ये दिन यमदीपदान के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूरी रात रोशनी जलती रहती है। इस घटना के बाद से धनतेरस का ये दिन यमदीपदान के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूरी रात रोशनी जलती रहती है। ये कथा धनतेरस के यमदीपक का महत्व बताती है और इसका पालन धनतेरस के दिन किया जाता है ताकि लोग अकाल मृत्यु से बच सके। यमदीपक जल करने से लोग यमराज से रक्षा प्राप्त करने की आशा करते हैं। इस दिन यमदीपक के साथ लोग धनतेरस पर धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और अपने घरों को सज करते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को सजाकर सफाई करते हैं और उन्हें दिवाली के आगमन के लिए तैयार करते हैं। यमदीपक के साथ दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है और यह समर्पण और धार्मिक आदतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोग अपनी परिवारों में पारंपरिक रूप से मानते हैं। धनतेरस का महत्व। धनतेरस एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक और देवी लक्ष्मी समृद्धि और धन का प्रतीक की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं क्योंकि मान्यता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ और सुंदर घरों में प्रवेश करती है। लोग अच्छे धन, स्वास्थ्य और खुशी की प्राप्ति के लिए इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन लोग नए चमकदार कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को सजाकर तैयार करते हैं। इस दिन तांबे, स्टील और पीतल से बने बर्तनों की खरीदारी का भी महत्व होता है। लोग सोना चांदी खरीदने के लिए इस दिन को अत्यंत शुभ मानते हैं। इस दिन नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि की खरीदारी करने का भी महत्व होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नए आरंभों के लिए शुभ होता है। धनतेरस पर लोग घरों की सजाकर सफाई करते हैं और खास धनतेरस की रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली घर को सुंदरता से सजाने में मदद करती है और खुशियों का संकेत होती है। धनतेरस का महत्व ये भी है कि इस दिन नए सामान की खरीदारी की जाती है।
लोग सोना, चांदी और प्रेषान गहनों की खरीदारी करते हैं, जो खुशियों और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन कार्यस्थलों और व्यापारिक स्थलों की पूजा की जाती है और लोग अपने कामों को शुभारंभ करने का संकल्प लाते हैं। धनतेरस की शाम को विशेष रूप से भारतीय किसान अपने पशुओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस दिन लोग यमदीप जलाते हैं, जो अकाल मृत्यु से बचाने के लिए किया जाता है। इससे उनकी सुरक्षा का आश्वासन होता है, क्योंकि यमराज की शुभकामना होती है कि उनके पास आने वाले कोई अकाल मृत्यु से बच जाएगा। धनतेरस एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो समृद्धि, सुख और सामर्थ्य की कामना के साथ मनाया जाता है। ये दिन लोगों के लिए नए आरंभों का प्रतीक होता है और वे नई चीजें खरीदकर अपने जीवन में खुशियों का आगमन करते हैं।